दोस्तों, जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की बात करें, स्टॉक के अंदर आज तेजी देखने को मिली। बाजार में कमजोरी थी, उसके बावजूद भी इसने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। इससे एक बात समझ में आ रही है कि जियो फाइनेंशियल में खरीदारी इस लेवल पे हो रही है। और क्यों ना हो, कुछ यहाँ पे देखें तो प्रमोटर भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपने निवेश को बढ़ा रहे हैं इस लेवल पे। कंपनी का विजन बड़ा है, कंपनी फाइनेंशियल सेक्टर की एक बहुत बड़ी खिलाड़ी बनने जा रही है आने वाले समय। जिस तरह से बिजनेस एक के बाद एक शुरू हो रहे, इसके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकते हैं। यहाँ पे ब्लैक रॉक और जियो फाइनेंशियल मिलकर जो बिजनेस शुरू किया, उसकी तरफ से जो कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है उसको भी जानेंगे। दूसरी तरफ अगर हम रिलायंस पावर की बात करें तो ये एक कमज़ोर खिलाड़ी साबित हो रहा है। बहुत सारी यहाँ पे कमजोरी है। रिलायंस पावर क्या आने वाले इसमें बेहतर कर पाएगा, तो समझेंगे इसके क्या क्या वीक पॉइंट है। दूसरी तरफ अगर हम जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात, तो अब अदानी ग्रुप का इसको साथ मिल चुका है। कंपनी ने इस बार रिजल्ट भी बेहतर दिया है। क्या है आगे की रणनीति, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में हम बाटा इंडिया को डिस्कस करेंगे, जिसने बहुत ही शानदार डिविडेंड देने का ऐलान कर दिया। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के कारोबार की बात, 237 पर क्लोजिंग थी। 0.56% की यहाँ पे तेजी देखने को मिली। तो ये देखिए, शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई थी, उसके बाद अगर इसमें कुछ हल्की गिरावट हुई, 235 का लो बना आप देखें, लेकिन खरीदारी के दम पे ये 239 तक चला गया। तो अच्छी बात है, निचले लेवल से खरीदारी हो रही है। और उसके पीछे वजह ये भी है कि अपने निचले लेवल पर ये 223 का लो बना हुआ है। अभी जो हाई है वो 338 का है। तो स्टॉक अभी देखें तो काफ़ी नीचे है, और इसी वजह से बिजनेस देख के लोग यहाँ पे खरीदारी शुरू कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए कि इस समय डोमेस्टिक इन्वेस्टर बाजार में लगातार पैसा लगा रहे हैं, म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है, लेकिन बाजार वॉलेटाइल है। अब सवाल यही निकल के आता है कि इसका वैल्यूएशन बाजार का इस समय कैसा है, कौन से सेक्टर में अपॉर्चुनिटी है, और जो पैसिव इन्वेस्टमेंट है वो किस तरह से यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। इन सबको लेके तो ऋषि कोहिल जो चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है, CIO ब्लैक रॉक जियो ब्लैक रॉक ने जो अपना 50% का जो जॉइंट वेंचर्स के माध्यम से कंपनी बनाई, उसके इनके CEO है। और उन्होंने अपना यहाँ पे आउटलुक पेश किया सेकेंड हाफ के हिसाब से। उनका कहना है कि इस समय जो अर्निंग है वो इम्पोर्टेंट है, कंपनी अर्निंग कैसे बता रहे, लिक्विडिटी पोजीशन क्या है, और कौन से सेक्टर में अपॉर्चुनिटी है। तो उनके हिसाब से कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिसमें अभी भी इन्वेस्टमेंट की संभावना है, लेकिन कुछ सेक्टर जो अब यहाँ से दबाव की स्थिति में आ सकते हैं। एक डाइवर्सिफिकेशन लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो ही लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकता है। यानी आप एक सेक्टर में डिपेंड रहेंगे तो आपको उतना फ़ायदा नहीं हो पाएगा इस समय, क्योंकि बाज़ार इस समय बहुत कमज़ोर है। यहाँ पे ऋषि कोयल का कहना है कि देख सकते हो कि इस समय जो अर्निंग ग्रोथ है वो देख के यहाँ पे दिसंबर के क्वार्टर तक के लिए यहाँ पे एक संभावना बनेगी पॉजिटिव। अच्छी बात यह है कि खरीदारी हो रही है, ये एक हेल्दी साइन है। और आप देखिए, ईरान का जो युद्ध शुरू हुआ है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो ग्लोबल इन्वेस्टर वो बाहर निकले। और अब देखिए, वैल्यूशन काफ़ी अच्छा हुआ, बाज़ार में जो करेक्शन हुआ उसकी वजह से निचले लेवल से खरीदारी देखने को मिल रही है। तो अब देखें कि अट्रैक्टिव सेक्टर जो है उसमें फिर से निवेश शुरू हो चुका है। फाइनेंशियल सेक्टर भी अट्रैक्टिव लग रहा है। तो यहाँ पे अब देखें कि काफ़ी नीचे लेवल से लोगों को एक मौका मिला है अच्छा। तो उनका कहना है कि देखो कि जो इस समय फंडामेंटल या टेक्निकल लेवल से देखें तो सितंबर 2024 जो बाज़ार का एक हाई बन गया था, वहाँ से इस बाज़ार में इस समय काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हुआ। बाज़ार बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया है, और सेक्टर वाइज अब यहाँ पे निवेश की संभावना बन रही है, और लोगों ने इस मौके का फ़ायदा उठाना भी शुरू कर दिया है। इसका उदाहरण अगर आप देखें तो खुद प्रमोटर ने होल्डिंग बढ़ानी शुरू कर दी। देखिए, 47.12% की होल्डिंग थी मार्च में, जून में ये 49.13% हो गई। यानी प्रमोटर ने जम के खरीदारी किया। भले ही यहाँ पे दूसरे सब लोगों ने अपना निवेश कम किया हो, लेकिन वो सारे शेयर प्रमोटर उठा रहे। इससे बात समझ में आ रही है कि आने वाले समय जियो फाइनेंशियल में बेहतर संभावना बन रही है। अब रिलायंस पावर की बात हो, 23.50 पर क्लोजिंग थी, 1.09% की गिरावट देखने को मिली। तो शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई थी, उसके बाद कुछ हल्की तेजी भी बनी, लेकिन तेजी टिकने में 23.41 का लो बन गया। अभी स्टॉक फिलहाल निचले लेवल पर है, क्योंकि जो 20 का इसने लो बनाया हुआ है, हाई बहुत दूर है, वो है 56 का। दबाव में स्टॉक है, क्योंकि लगातार खबरें हैं जो पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव ज़्यादा आ रही है। इसकी वजह से कंपनी जितनी जितनी ज़्यादा मेहनत करे, पुरानी सब मैटर की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, और यहाँ पे सेहत में भी कुछ कमी दिखाई दे रही है इस समय। तो फिलहाल देखें तो यहाँ पे प्लस पॉइंट रिलायंस पावर में फिलहाल एक भी नहीं है, निगेटिव पॉइंट बहुत ज़्यादा है। तो पहला अगर निगेटिव पॉइंट की बात है तो कंपनी हैज़ शोन पुअर प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ -72.92% फॉर द पास्ट 3 ईयर।
सेकेंड देखिए यहाँ पे देखें तो कंपनी हैज़ पुअर ROE ऑफ -0.13% ओवर द पास्ट 3 ईयर। तीसरा देखें तो कंपनी हैज़ पुअर ROC ऑफ 0.44% ओवर द पास्ट 3 ईयर। चौथा यहाँ पे देख सकते हो कंपनी हैज़ हाई डेटर डेज ऑफ 324.69। तो ये सारे निगेटिव पॉइंट है। इसके अलावा देखें तो टैक्स रेट इज़ लो एट 0। सेकेंड आप देखिए इसके आगे कंपनी हैज़ लो एबिटा मार्जिन ऑफ -367.87% फॉर द पास्ट 5 ईयर। अगला है कंपनी इज़ ट्रेडिंग एट हाई पी ऑफ 726.32। उसके बाद देखें तो कंपनी इज़ ट्रेडिंग एट हाई एबिटा ऑफ 202.40। तो ये सारे इसके कमज़ोर पॉइंट है। इसी वजह से अभी भी इसमें दबाव खींचती है और आने वाले इसमें भी स्टॉक दबाव में रह सकता है। यहाँ पे अगर हम इसकी प्रमोटर होल्डिंग दे 24.98%, जिसमें अनिल दिब्बावली के पास बहुत कम होल्डिंग है, मात्र 0.01% की होल्डिंग है। जय अनमोल अंबानी के पास भी 0.01% की होल्डिंग है। होल्डिंग सब देखें तो 24.90% रिलायंस इंफ्रा के पास है। रिलायंस प्रोजेक्ट वेंचर्स के पास 0.03% की होल्डिंग है और कोकिलाबेन डी अंबानी के पास 0.02% की होल्डिंग है, जबकि टीना अंबानी के पास 0.01% की होल्डिंग है। तो ये होल्डिंग से आप समझ सकते हो कि प्रमोटर के पास उतना ज़्यादा इसमें निवेश नहीं है, उनकी प्रमोटर के पास शेयर नहीं है, वो सारे शेयर रिलायंस इंफ्रा के पास ही है। लेकिन एक अच्छी जो इसके राहत भरी खबर है कि जो LIC ने अभी भी निवेश किया और वो है 2.43% की होल्डिंग जो इस पर बनी हुई है। इसके अलावा VFSI होल्डिंग जो वर्दे पार्टनर है, उन्होंने इनको पैसा दिया, उसके बदले में 4.98% की होल्डिंग ली हुई है। वो तकाजा नहीं कर रहे, वो अभी भी बने हुए, उनको भरोसा बना हुआ है, ये अच्छी बात है। इसके अलावा ऑथम इन्वेस्टमेंट ने भी यहाँ पे 1.81% का निवेश किया हुआ है। तो ये निवेश जो है ये थोड़ी राहत दे रहा है। और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में भी 0.46% की होल्डिंग चली गई। ये उन लोगों का निवेश है जिन्होंने समय पे अपनी जो KYC पूरी नहीं कंप्लीट की, KYC नहीं होने की वजह से शेयर उनके डिबेट में ट्रांसफर नहीं हो पाए और अब वो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड को चले गए। अब यहाँ पे जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करो, 16.9 पर क्लोजिंग थी, 0.59% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। तो शुरुआत पॉजिटिव हुई थी, उसके बाद 17.21 का हाई भी बना, लेकिन तेजी टिकली और 16.81 पर आ गया। तो देखो कि कमजोरी दिखाई दे रही है स्टॉक में। 13 लो बना हुआ है, हाई जो है 24 है। फिलहाल स्टॉक आप देखें थोड़ा निचले लेवल की तरफ ही है। कंपनी ने रिजल्ट लेकिन बहुत अच्छा दिया। आप देखें कंपनी का सेल्स बढ़ गया है। मार्च क्वार्टर में 1386 करोड़ के आसपास है, जून क्वार्टर में 1775 करोड़ तक पहुँच गया है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखे मार्च में -13.37 करोड़ था, इस बार 468.84 करोड़ तक पहुँच गया है नेट प्रॉफिट। और ये देखे आंकड़े बहुत उत्साहवर्धक है। तो कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई है, रिवेन्यू भी बढ़ा है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि आने वर्ष में यहाँ से जब अदानी ग्रुप का साथ मिल चुका, अदानी अपनी होल्डिंग और बढ़ाते हुए दिखाई देंगे, JP पावर बेहतर करेगा आने वाले समय, ये ऐसी संभावना बन गई है। अब यहाँ पे हम बाटा इंडिया की बात करें, 694 पर क्लोजिंग थी, 0.72% की गिरावट देखने को मिली। बाटा इंडिया किसी को कहने की जरूरत है, बाटा इंडिया आपको पता ही हुआ नाम ही काफ़ी है और कंपनी अब यहाँ पे डिविडेंड देने का शानदार फैसला कर चुकी है। तो यहाँ पे स्टॉक की शुरुआत कमजोरी के साथ 698 पर, वैसे इंट्राडे में 708 तक चला गया था, लेकिन टिक नहीं पाई तेजी और सीधा 693 का आप देखिए लो बना। वैसे 605 इसका 52 वीक का लो है। स्टॉक निचले लेवल के आसपास है क्योंकि जो हाई है वो 1282 है। 1200 से स्टॉक 600 के आसपास है, काफ़ी ज़्यादा इसमें करेक्शन हुआ है। मार्केट कैप इसका 8.93K का है और पी रेशियो इसका 66.52 के आसपास है, जबकि 1.30% का डिविडेंड पे आउट करती है। फिर से डिविडेंड का ऐलान कर दिया कंपनी। तो यहाँ पे आप देख लो कि कंपनी डिविडेंड देने जा रही है और प्रति शेयर 9 रुपीज़ का डिविडेंड देगी कंपनी। अनाउंसमेंट 27 मई 2026 को हुई थी और 31 जुलाई 2026 इसकी रिकॉर्ड डेट है। तो 31 जुलाई 2026 के पहले पहले जिनके पास भी शेयर होंगे उनको सबको डिविडेंड प्राप्त होगा। तो ये आपको खास ध्यान रखना है। उससे पहले अगर आप देखें तो इन्होंने अगस्त 2025 में भी 9 रुपये का डिविडेंड दिया था प्रति शेयर और उससे पहले 2024 में देख दो 10 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड दिया था। तो काफ़ी अच्छा डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड है, फिर से डिविडेंड प्राप्त करने का मौका मिल रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।